वारे देश बच्चों का भविष्य फिर हार गया। जानते हो क्यों? इस देश में सबसे सस्ता क्या है? छात्र का भविष्य। हाँ, वही भविष्य जिसके लिए एक बच्चा 2 साल, 3 साल, कभी कभी 5 साल तक कमरे में बंद होकर पढ़ता है। वही भविष्य जिसके लिए माँ अपने गहने बेच देती है। वही भविष्य जिसके लिए बाप ओवर टाइम करता है। लेकिन जब उस भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो कुछ दिन शोर होता है, फिर सब भूल जाते हैं। और इस बार भी यही हुआ है। पहले कॉपी चेकिंग, फिर सवाल उठे, फिर री-एवैल्यूएशन पर सवाल उठे, फिर नीट पेपर लीक की खबर आई, फिर एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर री एग्जाम की बातें हुई। पूरा देश गुस्से में था। लोग बोल रहे थे बच्चों को न्याय दो, सिस्टम सुधारो, दोषियों को सजा दो। और मुझे लगा था इस बार शायद कुछ बदलेगा, लेकिन मैं कितना भोला था। क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो इस देश की सबसे पुरानी बीमारी है। मुद्दा नहीं बदला, मुद्दे का ध्यान भटका दिया गया। पहले छात्र थे, फिर शिक्षक आ गए, फिर पत्रकार आ गए, फिर यूट्यूबर आ गए, फिर समर्थक आ गए, फिर विरोधी आ गए, फिर ट्रेंड आ गया और फिर हैशटैग आ गया। और देखते ही देखते बच्चे गायब हो गए। वाह, क्या कमाल का देश है। यहाँ अगर पेपर लीक हो जाए तो कुछ दिन बाद बहस पेपर पर नहीं होती। बहस इस बात की होती है कि किसने किसको क्या बोला, कौन किसका एजेंट है, कौन किसका आदमी है, कौन किस पार्टी के साथ है। और इसी बीच जिस लड़के का 1 साल बर्बाद हुआ था वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है, क्योंकि उसके सुनने वाला कोई नहीं। फिर टीचर बनाम जर्नलिस्ट शुरू हुआ, फिर वीडियो बनाम वीडियो शुरू हुआ, फिर खान सर विवाद आया, और फिर आरोप आए, फिर जवाब आए, फिर केस आए, फिर गिरफ्तारी आई, फिर गोली की चर्चा आई, फिर वीडियो वायरल हुआ, फिर नए विवाद पैदा हुए। और हम सब इतने व्यस्त हो गए कि भूल गए शुरुआत कहाँ से हुई थी। मुझे कभी कभी लगता है हमारे देश में किसी आंदोलन को खत्म करने के लिए लाठी की जरूरत नहीं पड़ती, बस लोगों का ध्यान भटका दो, काम खत्म। और शायद यही हुआ है। जंतर मंतर पर हजारों लोग खड़े थे, लोग आए, भाषण हुए, नारे भी लगे, समर्थन मिला, विरोध मिला, सोशल मीडिया फिर भर गया। लेकिन मैं आज भी वही सवाल पूछ रहा हूँ। और बच्चे का क्या हुआ जिसने नीट के लिए रातों खराब की थी? उस लड़की का क्या हुआ? उस लड़के का क्या हुआ जिसने अपने सपनों को रोककर पढ़ाई चुनी थी? उस परिवार का क्या हुआ? उसने उम्मीदों का पूरा पहाड़ अपने बच्चों के कंधों पर रख दिया था। कोई बता सकता है? या हम फिर किसी नए विवाद का इंतजार कर रहे हैं? सच कहूँ, मुझे किसी टीचर से दिक्कत नहीं है, मुझे किसी पत्रकार से दिक्कत नहीं है, मुझे किसी संगठन से भी दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है उस सिस्टम से जो हर बार बच्चों को आखिरी लाइन में खड़ा कर देता है। और उससे भी ज्यादा दिक्कत है हमसे, क्योंकि हम हर बार गुस्सा तो होते हैं लेकिन याद नहीं रखते कि गुस्सा किस बात पर थे। हम हर बार लड़ते हैं लेकिन गलत लोगों से लड़ते। हम हर बार शोर मचाते हैं लेकिन सही सवाल नहीं पूछते। और जब सवाल मर जाते हैं तो जवाब कभी पैदा नहीं होते। याद रखना, अगर आज हम असली मुद्दे भूल गए तो कल फिर कोई पेपर लीक होगा, फिर कोई परीक्षा रद्द होगी, फिर कोई बच्चा टूटेगा, फिर कोई माँ रोएगी, फिर कोई बाप कर्ज में डूबेगा, और फिर हम किसी नए विवाद में व्यस्त होंगे। क्योंकि इस देश में सब कुछ ट्रेंड करता है सिवाय छात्रों के दर्द। और शायद यही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है।